हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं। फिर शेन कहाँ जाता है, माँ को वहीं छोड़कर, और वो डबल रोटी था उसको तकिया बना करके माँ के सिर के नीचे रख देता है और वो नानी के पास जाता है ताकि नानी को सारी बातें बताए। शेन खाकर की तरफ भागा, इतने में कुछ पड़ोसी ने आ गए, है ना। क्या हुआ शेन, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? एक औरत ने माँ को घर से बाहर बरसाती में पड़े देखा तो घबरा कर पूछा। बरसाती क्या होता है, घर के बाहर एक वो छत डालकर बनाते हैं ना, ताकि कुछ भी धूप से बारिश से बचने के लिए। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया है। बरसाती का मतलब क्या है, इसमें आप देख लीजिए। बरसाती होता है बरसात से बचने के लिए घर के आगे बनाया गया छायादार स्थान, जिसके ऊपर छत होता है ताकि वो गर्मी से, धूप से और बारिश से बच सके। तो माँ को उसने वहीं पर लिटा दिया था। सलीमा आंटी कृपया माँ के पास थोड़ी देर रहिए, मैं अपनी नानी को बुलाने जा रहा हूँ, अपनी मौसियों को भी बुला लाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटे, लेकिन हुआ क्या? बंदूक की गोली लग गई है, छेद हो गया है, बंदूक छूट गई, बंदूक वाला आदमी भाग गया, उसकी गाड़ी मेरी साइकिल के ऊपर से निकल गई, कृपया माँ के पास रहिए, मैं जाता हूँ अपनी मौसियों को बुलाने। देखो इस जो वाक्य को ध्यान से एक बार और सुनो। बंदूक की गोली लग गई, कहाँ लगी नहीं बताया, है ना। बंदूक की गोली लग गई, छेद हो गया, कहाँ छेद हो गया ये भी नहीं बताया। बंदूक छूट गई, बंदूक वाला आदमी भाग गया, उसकी गाड़ी मेरी साइकिल के ऊपर से निकल गई, कृपया माँ के पास रहिए, मैं जाता हूँ अपनी मौसियों को बुलाने। यानी कि वो पूरी बात नहीं बताता है, सिर्फ एकदम संक्षिप्त में बता करके वो निकल जाता है। तो वो लोग जो वहां पर थे, ठीक है, आसपास, वो समझ नहीं पाते। गोली लगी तो अब माँ पड़ी है नीचे, तो सबको यही लगेगा कि गोली माँ को लगी होगी, है ना। और किसी को बुलाने के लिए क्यों जाते हैं? उसके घर वालों को बुलाने के लिए इसलिए जाते हैं कि शायद उसको कुछ हो गया। किसी को भी, शेन अपनी बात कर रहा था शेन की माँ के बारे में, ठीक है। पड़ोसी सोचते हैं कि गोली शेन की माँ को लग गया होगा। ठीक है, आगे सुनो। दोनों पड़ोसी ने एक दूसरे की ओर देखती रह गई। दूसरे पड़ोसी भी आ गए। एक पड़ोसी ने बढ़ती भीड़ को देखा और डरी हुई आवाज में बोल पड़ी, उसकी माँ के सिर में गोली लगी है, छेद हो गया। आप देखो, शेन ने सिर में गोली तो नहीं कहा था, लेकिन अब बात है ना, एक के बाद जो बातें जो होती है, मैंने कुछ कहा, मेरे बगल वाले कुछ, जो दूसरों से कहेगा वो कुछ और कहेगा, दूसरा तीसरे से कहेगा वो कुछ और बढ़ा चढ़ा के, यानी कि जितनी मुंह उतनी बातें। और एक बात जो होती है, कोई किसी तीसरे से कहता है वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से एक पड़ोसी बोलती है कि उसकी माँ के सिर में गोली लगी है, छेद हो गया है। ठीक है, औरत ने चौंक पड़ी। सलीमा आंटी ने रोती सी आवाज में कहा, बंदूक लिए एक आदमी आया, उसने गोली चला दी। अब उनको जो बाकी पड़ोसी आए हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि उसने सामने से उस आदमी को गोली चलाते हुए देखा था, है ना। उसने शेन की साइकिल भी कुचल दी, दूसरी पड़ोसी ने रोते हुए कहा। एक पड़ोसी बाला ने चिंता भरे स्वर में पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसी है तो पड़ोसी की मदद तो करनी चाहिए ना। तो शेन की माँ नीचे पड़ी थी, अब उनको लग रहा था कि शेन की माँ को गोली लगी है, क्या करें क्या नहीं करें। तो पड़ोसी बोलती कि अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस के लिए फोन करो, शेन के पिता को फोन करो, कई आवाजें हैं, सबको बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाना जरूरी है क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचाना है। पुलिस को बुलाना जरूरी इसलिए कि जो आदमी गोली चला कर गया है उसको पकड़ना है। ठीक है, शेन के पिता को फोन करना है, कई आवाजें, जितने भी लोग थे वो बोलने लगे। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? शेन की माँ बोल पड़ी। इतने में क्या होता है, शेन की माँ को होश आ जाता है। पड़ोसी चौंक पड़े, हिलना बिल्कुल नहीं, तुम्हारे सिर में गोली लगी है, छेद हो गया है, किसी ने कहा। किसने सुना था कि छेद हो गया है, गोली लगी है, और किसने कहते सिर में गोली लगी है। तो वो उठ जाती है, तो कहते उठा मत, अगर उठोगी तो ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए साथ कहते हैं कि चुप हो जाओ और लेटी रहो, तुम्हारे सिर में गोली लगी है और छेद हो गया है ना। श्रीमती लीन पुलिस को फोन करने गई है, एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस नहीं चाहिए मुझको, गोली मेरे सिर में नहीं लगी है, डबल रोटी में लगी है, छेद डबल रोटी में है। शेन की माँ ने जोर से कहा। तो वो देख चुकी थी कि डबल रोटी में गोली लगी, तभी वो बेहोश हो गई थी। ठीक है, और कोई इंसान ये सोचता है ना गोली डबल रोटी में ना लग, मेरे बेटे को लग जाती तो ये सब बात दिमाग में आ गई होगी, है ना, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। उसने उन
दिया जो उसको थामे हुए थे और खड़ी हो गई। श्रीमती चेन, सलीमा आंटी, बाला, श्रीमती लीन और सारे पड़ोसी भौचक के रह गए। भौचक का आश्चर्य रह गए कि गोली लगी फिर भी ये खड़ी हुई कैसे। एक ने रोटी उठाकर देखा, सचमुच उसमें गोली का छेद था। आर पार सचमुच की गोली का है ना छेद बना हुआ था और डबल रोटी जो है वो आर पार दिखाई दे रहा था ऐसे, है ना। लेकिन डबल रोटी को किसने गोली मारी? डबल रोटी को क्यों गोली मारी? अब डबल रोटी की गोली मारने की जरूरत क्या है और क्यों मारे? अब डबल रोटी की गोली मार के उसको क्या मिलेगा? खाना होता है डबल रोटी तो छीन के खा लेता, है ना। तो जितनी मुंह उतनी बातें और उतना ही कंफ्यूजन, है कि नहीं। इतने में शेन आ पहुंचा। ओ माँ, ठीक हो तुम? नानी तो घर में नहीं है, सारा घर बंद पड़ा है। हुआ क्या था शेन? क्या हुआ था? उसकी माँ ने पूछा। अब माँ को जब होश आता है तब वो शेन से पूछती है कि क्या हुआ था बताओ। तुम बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। शेन ने सारा किस्सा सुनाया। उसकी माँ और दूसरी स्त्रियों ने कई बार आश्चर्य और डर से सांस अंदर खींची, है ना। डर किस लिए? गोली डबल रोटी के बजाय शेन को लगती तो शायद शेन मर जाता, इसीलिए। लोग लगातार सवाल पूछते जा रहे थे। शेन जवाब दे रहा था। ऊंची आवाजें हवा में गूंज रही थी। आखिरकार पुलिस आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई। पुलिस भी आ गई और एम्बुलेंस भी आ गई, तो लोगों ने वहां पर बुलाया था। शेन ने सारा किस्सा फिर से सुनाया। उसने एम्बुलेंस वालों को रोटी में हुआ छेद भी दिखाया। लोगों के दल यहाँ वहां डबल रोटी को लगी गोली की चर्चा कर रहे थे। फिर सब लोग पुलिस वालों के पीछे पीछे तंदूर वाले की दुकान पर गए, जहां उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। जहां पर एक घटना हुई थी पुलिस वहीं पहुंच गई, ठीक है। तंदूर वाले लड़के ने अपनी कहानी सुनाई। तंदूर वाले ने अपना और शेन का किस्सा फिर से सुनाया। अब तक उसका डर दूर हो चुका था और उसको लग रहा था कि छापामारों के साथ उसकी मुठभेड़ उसकी छोटी सी जिंदगी की सबसे रोमांचक घटना थी, सबसे दिलचस्प घटना, ठीक है। तो किसकी जिंदगी का? ये शेन की जिंदगी का दिलचस्प घटना, छोटी सी घटना लेकिन खतरनाक। दिलचस्प मतलब रोचक, ठीक है। रोचक घटना तो है ना, कभी भी जब वो बड़ा होगा तो सुनाएगा भाई ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी, है ना। जैसे आप लोग अभी छोटे हो, अभी तो कोरोना काल चल रहा है ना, कोविड-19, सब लोग घर के अंदर डूब के पड़े हैं और आप लोग घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल का मुंह नहीं देखे 3-4 महीना हो गया है। तो जब एक दिन ऐसा आएगा कि भाई जब हम लोग क्लास 8 में थे तो ये एक कोरोना वायरस नाम का कोई वायरस आ गया, कोरोना कोई वायरस आ गया और सबको घर के अंदर कर दिया। पढ़ाई चौपट है ना, पढ़ाई चौपट नहीं है, अपने आप पढ़ना, अपने आप पढ़ाई करना है। हर चीज को चैलेंज के रूप में लेना है, ठीक, चैलेंज मानना है कि तुम हमें रुकने की कोशिश करोगे तो हम नहीं रुकेंगे, हम अपना अच्छा करेंगे, सर्वश्रेष्ठ करेंगे, ठीक है बच्चों। कभी भी निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करना है और नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंक कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। समस्या का समाधान हमें ही करना है और वो एक न एक दिन समाधान हो ही जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये दिलचस्प घटना किसकी जिंदगी की थी? शेन की। डबल रोटी अपने साथ लेकर जब पुलिस चली गई तो वहां इकट्ठी हुई भीड़ ने 3 बार और उसकी कहानी सुनी। 3 बार? नहीं, क्या हुआ फिर से बताओ, अरे बताओ। फिर कोई आ जाता है, अरे क्या 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 होता बताओ फिर से, है ना। ऐसे होता है ना, ऐसी बातें किसी के मुंह से सुनता नहीं। जब वहां पर जिसके साथ घटना हुई वो उसी के मुंह से उस घटना को सुनना चाहता है, ठीक है। फिर जब उनका सारा कौतूहल शांत हो गया तो एक एक करके सब चले गए। कौतूहल का मतलब होता है इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है। जब मन की जिज्ञासा शांत हो गई, हाँ कहानी सुन ली, तो लोग एक एक करके वहां से चले गए। शेन ने ठंडी सांस भरी, एक दूसरी डबल रोटी ली और अपनी माँ के साथ घर चला। अंधेरा हो चला था, अब पिताजी भी घर आते होंगे। हाँ, अब वह उनको अपनी कहानी सुनाएगा। फिर नानी को, मौसियों को, वह भी तो सुनना चाहेंगी। तुम अब ठीक हो ना माँ? शेन ने पूछा। माँ ने सिर हिला दिया। उसने उसके कंधों को अपने हाथ से घेर लिया ना, ऐसे प्यार से। ईश्वर का धन्यवाद कि तुम सकुशल हो, है ना। ईश्वर का ही धन्यवाद करना चाहिए, गोली कहीं भी किसी को भी लग सकती थी। शेन ने मुस्कुराकर माँ का गाल चूमा। वह हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। अगर वह यह न कहती होशियार रहना तो यह मजेदार रोमांचक घटना न घटती, ठीक है। तो
कृतज्ञ रहेगा मतलब हमेशा माँ का आभारी रहेगा, माँ का एहसानमंद रहेगा कि माँ हमेशा उसको ये कहती कि होशियार रहना। होशियार रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर से जा रहे हो तो नाली में गिर पड़ोगे या पीछे से गाड़ी आ रही, हर चीज से चौकन्ना, हर चीज में, हर घटना को अपनी चारों तरफ देखते रहे। कहीं भी जाते हो, दुकान में जाते हो, भीड़ में जाती हो, ठीक है, चौकन्ना बने रहना चाहिए, ठीक है। और हमें ये सोच के चलना चाहिए कि मैं घर से बाहर निकला हूं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए होशियारी से काम करना चाहिए, ठीक है। पाठ से यही सीख मिलती है कि माँ जो भी कहती है, ठीक है, वो गलत नहीं कहती है। भले ही माँ ने छोटी छोटी चीजों से सावधान रहने के लिए कहा होगा, कभी कभी बड़ी घटना हो ही जाती है, जैसे इस पाठ में शेन के साथ हुआ है, ठीक है। जिसे कहानी हमें सिखाती क्या है, यही सिखाती है कि मूल कारण जाने बिना कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। कहानी का मूल कारण जो था वो कहानी मूल कारण से थोड़ा सा हट गया था, ठीक है, फिर लोग दूसरी बातें करने लगे थे। कहानी कुछ और था और कहानी कुछ और बनने जा रहा था। देखो, कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो एक छोटी सी घटना भी बड़ी अफरा तफरी का कारण बन सकती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, बिना घबराए धैर्यपूर्वक सामना करना और आत्मरक्षा करना ही समझदारी है ना। अभी हम लोग की समझदारी क्या है, आप लोगों की समझदारी क्या है? मम्मी पापा अपने से बड़ों की बात सुनना और घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलना, ठीक है। देखें तब तक क्या होता है, क्या पता माहौल ठीक हो जाए, वातावरण ठीक हो जाए, है ना, जो बीमारी आई है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती है, हमें अपने से बड़ों की बात को सुनना है, ठीक है। पाठ ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग एक बार इसको एक बार पढ़ोगे, पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार दो बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन से भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर लेसन याद मतलब सब कुछ याद। इसीलिए घर बैठे हो आराम से, कोई आप लोग बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे और 3 दिन का आप लोग का ये है, 3 दिन हिंदी होता है, 3 दिन कुछ और सब्जेक्ट होता है, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। काम पूरा करना, बच्चा काम करके नहीं दिखाते हो, समय पर काम पूरा करना और दिखा देना, ठीक है। तो ये पाठ यही खत्म करें, लेकिन इससे पहले ये कभी शब्द उच्चारण, आप लोग को उच्चारण करना नहीं आता है, बहुत गलत उच्चारण करके आप लोग भेजते हो, ठीक है। तो देखिए, ये मोहल्ले, गुर्राकर, स्त्रियों, कृतज्ञ, रोमांचक, कौतूहल, एम्बुलेंस और आश्चर्य, ठीक है। ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे खत्म करने से पहले एक बार माइंड मैप जरूर देख लो। माइंड मैप अगर आप लोग देखते हो ना तो वो संक्षेप में होता है, पूरी कहानी, पूरा पाठ उसमें दिया रहता है संक्षेप में, और आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा का पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। देखिए, घटनाक्रम क्या था? शेर का डबल रोटी लेने जाना, 2 बदमाशों का आना, पिस्तौल की गोली चलने से डबल रोटी में छेद होना, बदमाशों की बैग द्वारा शेर की साइकिल टूटना, माँ का शेर की टूटी साइकिल देखना और गोलीबारी की बात सुनना, माँ का बेहोश होना, शेर द्वारा पड़ोसियों को सारी बातें कहना, पड़ोसियों का कुछ और समझना, पुलिस और एम्बुलेंस बुलाना, माँ का होश में आना और सारी बात बताना। शेर कैसा है? बहादुर है, तीव्र बुद्धि, विपरीत परिस्थितियों में भी संयत रहने वाला, जिम्मेदार व कर्तव्य पर आया, ठीक है, सारी बात मानता था और होशियार भी रहता था, तभी उसने अपनी जान बचाई थी। माँ कैसी है? जल्दी घबरा जाने वाली, संतान से प्रेम और चिंता करने वाली, सजग, ईश्वर में विश्वास करने वाली। पड़ोसी कैसे हैं? एक दूसरे का ध्यान रखने वाले, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले, जिज्ञासु और बातूनी, ठीक है। पाठ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस पाठ को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू।